राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया। हजारों जवान सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ ही उनके टेंट और दूसरे सामानों को भी जबरन वहां से हटा दिया। आपको बता दें कि श्रीलंका में सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी और कल ही रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और बीती रात ही सेना की कार्रवाई शुरू हो गई। ऐसे में अब सवाल ये कि सरकार और प्रदर्शनकारियों का आखिर अगला कदम अब क्या होगा। श्रीलंका संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलंबो की सड़कों की ये तस्वीर है जहां पर सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। वो प्रदर्शनकारी जो बीते 100 दिनों से वहां पर डटे हुए थे, जमे हुए थे अपने तमाम साजो सामान के साथ, उनके टेंट, उनके सामान को वहां से सेना ने हटा दिया। आधी रात ये तस्वीर सामने आई, जबकि कल सुबह ही रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उसके बाद सेना को उन्होंने एक्शन मोड में ला दिया। सेना वहां पर आधी रात को पहुंची और तमाम प्रदर्शनकारियों को वो जगह खाली करने का आदेश सुना दिया गया और साथ ही जो टेंट्स थे उनमें भी तोड़फोड़ की गई और तमाम सामान को वहां से हटा दिया गया। श्रीलंका में सेना ने न केवल प्रदर्शनकारियों के टेंट हटा दिए बल्कि जवानों ने मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया। जवानों ने न्यूज 18 की टीम को कवरेज करने से रोकने की कोशिश की। तो श्रीलंका में सेना का एक्शन जो आधी रात को देखने को मिला, इससे कवर करने के लिए जब न्यूज 18 की टीम वहां मौके पर पहुंची तो सेना की तरफ से न्यूज 18 की टीम को कवरेज करने से रोक दिया गया। सेना जिसने तमाम प्रदर्शनकारियों के टेंट वहां से हटा दिए थे, उसने न्यूज 18 की टीम को कवरेज करने से रोका। रात करीब 2 बजे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई, जिसने करीब 100 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों और उनके टेंट्स को हटा दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रात के 2 बजे की तस्वीर आपको दिखा देना चाह रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से श्रीलंकन आर्मी जो है वो फिलहाल अब सड़कों पर तैनात हो गई है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे जो राष्ट्रपति बने हैं उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना होगा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए 360 एंगल से आपको जो है तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ कि आखिर किस तरीके से सड़कों पर फिलहाल आर्मी जो है वो मौजूद है। विकास जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि ये जो आर्मी यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ इसीलिए मौजूद है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ, ये आर्मी सिर्फ यहाँ पर इसीलिए मौजूद है कि ये जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए थे इतने दिनों से, आखिर इनको कैसे हटाया जाए। क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि आखिर जो सेक्रेटेरिएट है ठीक इसके बाहर जो है प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि हम जो है किसी भी तरीके से रानिल विक्रमसिंघे को जो है अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए देर रात 2 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर आर्मी को अब तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आर्मी जो है वो तैनात है, जो श्रीलंकन पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है और किस तरीके से इन टेंट्स को जो है वो हटाया जा रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब इतनी बड़ी संख्या बल के हिसाब से अब यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है तो आखिर अगला स्टेप जो है प्रदर्शनकारियों का क्या होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन आर्मी को अगर देखा जाए, अगर संख्या बल के हिसाब से भी मैं समझूं तो शायद गिनना मुश्किल हो जाए। 1000 से ज़्यादा की तादाद में यहाँ पर जो है आर्मी तैनात कर दी गई है। यहाँ पर टैंक्स जो है वो तैनात किए गए। आगे की तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं तो आखिर देखिए किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स जो इनके टेंट्स यहाँ पर बने हुए थे वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि 100 दिनों से ये लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। जो श्रीलंका पुलिस है वो उनके साथ मौजूद है, जो आर्मी है वो मौजूद है, लेकिन आर्मी के साथ साथ आर्मी के टैंक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए जो प्रोटेस्टर्स का ये जो सामान आप देख पा रहे हैं, दरअसल 100 दिनों से, पिछले 100 दिनों से जो है वो लोग यहाँ पर डटे हुए थे। वो लोग यहाँ से हिल नहीं रहे थे, लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे को यहाँ से हटना होगा। किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, वो जो टेंट्स बने हुए थे आखिर उन्हें किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। जिस चाहे लकड़ी की मैं बात करूं, लोहे की मैं बात करूं, जिस भी चीज से उन टेंट्स को बनाया गया था उन्हें किस तरीके से यहाँ से जो है हटाया जा रहा है, उन्हें ट्रक में डालकर ले जाया जा रहा है ताकि इनको जो है दोबारा से यहाँ पर ना बनाया जा सके। लेकिन ये जो तोड़फोड़ है ये आर्मी की तरफ से यहाँ पर लगातार की जा रही है उन प्रदर्शनकारियों के लिए कि आप जो है अब यहाँ पर ये टेंट नहीं बना सकते हैं। ये नाराजगी जो आपने जाहिर की थी ये राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हो सकते। और आपको याद भी होगा कि मजिस्ट्रेट की तरफ से साफ तौर पर आदेश दिया गया था कि देखिए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। और ये लोग जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, जितना भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था उसे किस तरीके से समेटते हुए चंद चीजों में जो है नजर आ रही हैं। ये जो ट्रक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दरअसल ये ट्रक वही मौजूद है जो तमाम चीजें यहाँ पर थी उन सबको किस तरीके से समेट कर जो है ले जाया जा रहा है। हालांकि अब अगला स्टेप क्या होगा रानिल विक्रमसिंघे का, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा।
श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही सेना को सड़क पर उतार दिया गया। उन्हें कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया गया। तो देखिए, श्रीलंकन आर्मी जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और श्रीलंकन आर्मी की तरफ से जो है मोर्चा संभाल लिया गया है श्रीलंका की सड़कों पर। अब जब श्रीलंका की आर्मी जो है जब यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है तो आखिर अब प्रदर्शनकारियों का अगला जो है निर्णय क्या होगा, उनकी तरफ से अगला स्टेप क्या लिया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, श्रीलंका की जिस तरीके की अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी पिछले 100 दिनों से लगातार सड़कों पर डटे हुए थे, वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि पहले गोटबाया राजपक्षे जो है वो हटे, इस्तीफा दे। वो इस्तीफा उन्होंने दिया भी, वो देश छोड़कर भाग गए। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे जो है वो राष्ट्रपति के पद पर जो है अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है। आज उन्होंने सुबह सवेरे शपथ ली है। समझिए, सुबह सवेरे 10 बजे उन्होंने शपथ ली और देर रात 2 बजे जो है आखिरकार श्रीलंकन आर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात कर दी गई। प्रदर्शनकारियों के घर जो 100 दिनों से थे उन्हें किस तरीके से नेस्तनाबूद जो है वो चंद सेकंड्स के अंदर कर दिया गया है। लेकिन आखिरकार अब श्रीलंका का क्या होगा? क्या रानिल विक्रमसिंघे जो है जो नाराजगी जनता के बीच में है, क्या उसको संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? और प्रदर्शनकारियों का अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि देखिए, जो आवाजें हम यहाँ पर सुन भी पा रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी मौजूद है, इस तरफ श्रीलंकन आर्मी जो है वो मौजूद है। लेकिन अब अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जो घर उन लोगों के थे वो तोड़ दिए गए हैं। तो क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाएगा? आगे श्रीलंकन आर्मी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। राजधानी कोलंबो में सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। प्रदर्शनकारियों की ओर से दी गई समय सीमा से पहले ही सेना ने बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जवान प्रदर्शनकारियों के टेंट भी हटा रहे हैं। आर्थिक संकट से परेशान श्रीलंका के लोग काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ समय पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया था। हालात ये हो गए थे कि प्रदर्शनकारियों के आगे सुरक्षा बल भी बेबस नजर आए। हालांकि कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय का रास्ता जाम कर दिया था। हालांकि इन लोगों ने आज जगह खाली करने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी और प्रदर्शन के टेंट, बैरिकेड समेत सभी चीजें हटा दी। प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भूख से होने वाली मौतों पर चिंता जताई और केंद्र को इस पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी कम दाम पर अनाज देने की बात कही। पी कश्यप जीत के साथ ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि किरण जॉर्ज को अपने मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। बेतहाशा गर्मी यूरोप को ऐसे झुलसा रही है जैसे 2022 नहीं बल्कि 2052 चल रहा हो। स्पेन में 10 दिनों की हीट वेव में 500 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। पुर्तगाल में तो गर्मी से मौत का आंकड़ा